अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काउंसिल हाउसेस यानी सोशल हाउसिंग में रहने वाले या फ्लैटों में रहने वाले जो काउंसिल्स की तरफ से होते हैं, उनमें रहने वालों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर है। एक नया लॉ जो है आज वज़ीर आज़म के स्टामर जो हैं उन्होंने बाकायदा ख़ुद से अनाउंस किया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 5 साल पहले तकरीबन 2020 में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया था एक फ्लैट्स के अंदर, जिसमें एक फैमिली थी जिसका बच्चा था एक 2 साल का, अवाब इसहाक। अगर आप लोगों को याद हो, ये 2020 का वाक़या, बड़ा शोर पड़ा था यूके में, बड़ी जो है ह्यूमन राइट्स तंजीमें, बड़े मुजाहरे भी हुए थे। एक फैमिली थी अवाब इसहाक, चूँकि थोड़ा मुश्किल नाम है इसलिए थोड़ा सा मुझे इसमें रुकावट आ रही है। ये 2 साल का बच्चा था। इनके घर में मोल्ड होती है ना, वो जो काली सी दीवारों के ऊपर जम जाती है, जैसे आप क्या आप इसका सूटेबल वर्ड, इंग्लिश में तो उसको मोल्ड कहते हैं, लेकिन बहरहाल उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं। ये काला सा एक धब्बे से पड़ जाते हैं, जिससे अजीब सी एक नमी सी जो है ना महसूस होती है घर में या कमरे में। वो बच्चा जो है 2 साल का, उसको शायद अस्थमा का प्रॉब्लम भी था, मुझे पक्का याद नहीं। जहाँ तक मुझे याद है, जो कि स्टोरी थोड़ी पुरानी है, 5 साल पहले की, तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन ये मुझे याद है कि उस बच्चे को ऑलरेडी कोई सांस की प्रॉब्लम थी, लेकिन उस मोल्ड की वजह से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और उस बच्चे की डेथ हो गई। अवाब इसहाक, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बड़ा शोर पड़ा था उस वक्त। बहरहाल उसके बाद ये हुआ था कि नॉर्मली काउंसिल्स जो थी उनको कह दिया गया था कि जिन घरों में भी, स्पेशली बेशक वो प्राइवेट हाउसिंग ही थी, उन्होंने भी अपने तमाम फ्लैटों में, घरों में ये ऑर्डर कर दिया था कि अब आप जब भी किसी हेल्पलाइन के लिए कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कॉल करते हैं, तो पहले ये आपको वॉइस सुनने को मिलती है कि अगर आपके घर में मोल्ड या कोई इस किस्म का मामला है तो फौरी जो है हमसे रब्ता करें। लेकिन आज बाकायदा जो है वज़ीर आज़म के एस स्टामर ने एक लॉ बना के, और देखें, लॉ भी उसी बच्चे के नाम पे अवाब्स लॉ बनाया गया है, यानी उसी जो बच्चा था 2 साल, उसी के नाम पे एक नया कानून बनाया गया है, नाफिज कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी पार्लियामेंट में जाएगा, मंजूर होगा, ये नाफिज हो चुका है। ये खुद के एस स्टामर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये शेयर किया था। अच्छा जी, उस लॉ में क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। चूँकि बहुत सारी इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि बहुत सारे लोग बेचारे जो आज भी कुछ फ्लैटों में रह रहे हैं, कुछ काउंसिल हाउसेस में रह रहे हैं, उनके लिए इस कानून को जानना बहुत ज़रूरी है कि आज के बाद, यानी आपके घर में अगर कोई मोल्ड, गैस लीकेज, पानी की लीकेज, कोई डैम है, डंप जिसे कहते हैं हम, ये 4 जो हैं, जो इमीडिएट एमरजेंसी के तौर पर जिनको लिया जाता है कि अगर आपके घर में आपको ज़रा सी भी मोल्ड डंप नज़र आए, गैस लीकेज का आपको ज़रा सा भी कहीं से ख़तरा हो, या पानी की लीकेज का, जिसे हम नॉर्मली, जिसे यहाँ के लॉ में उसे एमरजेंसी कहते हैं, एमरजेंसी रिपेयर जिसे कहते हैं, उस सूरत में अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो जो आपकी प्राइवेट हाउसिंग या काउंसिल सोशल हाउसिंग जो है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उस मसले को हल करना होगा, बेशक वो मोल्ड हो, बेशक वो डैम्प हो। चलें, गैस और पानी का तो वैसे भी वो कर देते हैं 1-2 घंटे में, मैंने नॉर्मली सुना है कि 1-2 घंटे में कर देते हैं, लेकिन डैम्प का और मोल्ड का जो है बड़े इश्यूज थे। तो ये अब लॉ हो गया जी कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने इस चीज़ को क्लियर करके, साफ करके या रिपेयर करके आपके हवाले करना है 24 घंटे के अंदर। अच्छा, अब आ जाए नॉन एमरजेंसी की सूरत में। नॉन एमरजेंसी की सूरत में यही चीज़ें अगर मतलब इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो कि नॉन एमरजेंसी आप समझते हैं कि आज हो जाए, सुबह हो जाए, कल हो जाए, अगर आपने उसकी कोई अपील या रिक्वेस्ट की है अपनी हाउसिंग को, और वो 10 दिन के अंदर उसको विज़िट करना होगा या उसको आके देखना होगा और उसका नोट्स करना होंगे, और उसके बाद अगले 4 दिन के अंदर, यानी 14 दिन के अंदर अंदर उनको वो तमाम रिपेयर, उसमें कोई दीवार का मसला है, कोई छत का मसला है, कोई आपके किचन का मसला है, कोई डोर्स का मसला है, तो वो 10 दिन का टाइम वो होगा उनके पास आपकी शिकायत दर्ज करवाने के बाद। शिकायत से मुराद आपकी रिक्वेस्ट के बाद कि जनाब हमारे घर में ये मसला है, उसके बाद उनके पास 10 दिन होंगे। 10 दिन में आके उन्होंने वो तमाम जितनी चीज़ें हैं वो नोट करनी होंगी,
اور اگلے 4 دن کے اندر، یعنی اگر وہ شروع کے 10 دن نہیں آئے، وہ آیا ہی 10ویں دن ہے آپ کے پاس چیک کرنے کے لیے، یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، اور اگلے 5 دن میں پھر اس کو وہ ریپیئر کر کے دینا ہے. یہ قانون باقاعدہ بن چکا ہے. ہاں، اب آ جائیں اس طرف کہ کیئر اسٹارمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ 15-14 دن کے اندر نہیں کرتے وہ، تو آپ اس کی تصویریں بنا کے رکھ لیں، جہاں جہاں بھی آپ کا وہ پرابلم ہے، مولڈ کا ہے، ڈیمپ کا ہے، یا کوئی دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی دیوار کا مسئلہ ہے، آپ ان کی تصویریں پہلے بنائیں، تصویر بنا کے اپنے پاس رکھیں. اور اگر 14 دن کے اندر وہ نہیں آتا تو 15ویں دن آپ نے اسی کونسل کا جو شکایت سیل ہے وہاں کال کرنی، ای میل کرنی ہے ان کو، اور اس میں وہ تصویریں ریکارڈ کے طور پر لگا کے بھیجنی ہے. پھر جناب آپ دیکھیے گا کہ کس طرح اگر وہ 15ویں دن تک بھی کام نہیں ہوا آپ کی شکایت درج کروانے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کونسلز کو بھاری جرمانے کریں گے، ان کو لگ سمجھ جائے گی. یعنی باقاعدہ یہ ورڈ یوز کیے ہیں کہ اب ہم ان سے کام لیں گے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ان کو بھگتنا ہوگا. یہ ایک بہت اچھا لا پاس ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو سوشل ہاؤسنگ میں رہتے ہیں، کیونکہ اکثر میں نے سنا تھا کہ جی وہ کام نہیں کرتے ہیں، وہ شکایتیں کرواتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی سننے والا ہی نہیں ہوتا. 2-2 مہینے تو وہ ویسے ہی ٹائم دیتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 مہینے سے پہلے تو جناب اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہے. یہ مسائل بھی ہیں اس ملک میں. یہ ایک اچھی خبر مجھے ملی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں، جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی بتائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے شیئر کیجئے، ویڈیو شیئر کیجئے، آپ ان کو خود کسی لوگوں کو جانتے ہیں تو ان کو بتائیں، خود کال کر کے، میسج کر کے کہ یہ لا چینج ہو چکا ہے. اگر کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ تو سب سے پہلے تو وہ تصویریں بنائے، وہ ریکارڈ کے طور پر رکھ لے، اور باقاعدہ ای میل کرے کونسل کو، اور ساتھ سی سی جو ہے وہ اپنے ایم پی وغیرہ کو بھی ایک کاپی جو ہے وہ بھی لازمی بھجوائے. تو یہ جناب کوئی سوال ہو کسی کا تو میں حاضر ہوں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.